नमस्कार साथियों। HDFC फ्लेक्सीकैप फंड फ्लेक्सीकैप कैटेगरी का सेकंड लार्जेस्ट एज पर AUM वाइज है। जिस प्रकार मार्केट अभी अच्छा खासा डाउन है, बफेट इंडिकेटर भी 100 के आसपास है। ऐसे में अगर एक अच्छा फ्लेक्सीकैप फंड आपके पोर्टफोलियो में आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या ये फंड आपके रिस्क के अकॉर्डिंग सही है, ये देखेंगे अपन इस वीडियो में। दोस्तों, फाइनेंस की बात आते ही हमारा ध्यान लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न और अच्छे स्टॉक्स की ओर पहले जाता है। HDFC फ्लेक्सीकैप फंड काफ़ी पुराना और रेप्यूटेड फंड है, इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चॉइस बन जाता है। इस फंड का रेगुलर प्लान 1 जनवरी 1995 को स्टार्ट हुआ था, यानी जनवरी 2025 में 30 साल कंप्लीट हो गए। और इस दौरान इस फंड के रेगुलर प्लान ने ही 18.72% का एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट करते तो और अच्छा रिटर्न मिल सकता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन HDFC फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या यह फंड में अपन को फ्रेश SIP करनी चाहिए या नहीं, और साथ में ये भी जानेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इस फंड में SIP कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं यह फंड 65,966 CR का अच्छा खासा AUM भी मैनेज कर रहा है और फ्लेक्सीकैप कैटेगरी का फंड होने की वजह से हर मार्केट कंडीशन में अपने आप को रीशफल कर पाता है। इस दौरान इस फंड ने 2008 और 2020 जैसे डाउनटर्न को भी देखा है, इसलिए अपन इस फंड के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल रिस्क रेशो, टेक्निकल पैरामीटर और उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आपके रिस्क के अकॉर्डिंग ये फंड कैसा है। फंड लॉन्च की बात करें तो रेगुलर प्लान जनवरी 1995, जबकि डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 से ही एक्टिव है। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.8%, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.76। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं, मतलब ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले रहा है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%, अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज कोई एग्जिट लोड नहीं है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो ध्रुव मुच्छल एंड रोशी जैन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब इस फंड के पास्ट ईयर रिटर्न की बात करें तो 10,000 की मंथली SIP पिछले 10 साल पहले स्टार्ट करी होती तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो 18.61% एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर आज होते 31.98 लाख रुपए। वहीं 1 लाख रुपए 10 साल पहले अगर लमसम किए होते तो 14.89% एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर होते 4.01 लाख रुपए। अब इस रिटर्न को बाकी फंड और बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखें तो पास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 11.23%, पास्ट 3 ईयर में 23.55%, पास्ट 5 ईयर में 23.24% एवं पास्ट 10 ईयर में 14.89% का एनुअल रिटर्न दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखें तो पास्ट 1 ईयर में 3.68%, पास्ट 3 ईयर में 14.94% और पास्ट 5 ईयर में 17.33% एंड पास्ट 10 ईयर में 13.14% का ही रिटर्न दिया है। जबकि बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI या इंडेक्स ने पास्ट 1 ईयर में केवल 0.02%, पास्ट 3 ईयर में 13.63%, पास्ट 5 ईयर में 15.74% एवं पास्ट 10 ईयर में 11.01% का रिटर्न दिया है। मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो HDFC फ्लेक्सीकैप फंड ने अपने इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज को 1, 3, 5 और 10 सभी ईयर में आउट परफॉर्म किया है। मतलब सारे ही ईयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस फंड का। इस फंड की रैंकिंग की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में 4 आउट ऑफ 38, पास्ट 3 ईयर में 1 आउट ऑफ 29, पास्ट 5 ईयर में 3 आउट ऑफ 23 एवं पास्ट 10 ईयर में 4 आउट ऑफ 18 रही है। यह तो थी दोस्तों पास्ट रिटर्न की बात, बट किसी फंड को एनालाइज करने के लिए यह काफ़ी नहीं।
क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि इस फंड ने आखिर रिस्क कितनी ली है, उस हिसाब से इसने रिटर्न दिया है या नहीं। बाकी फंड की तुलना में यह फंड कितना रिस्की है, ये देखने के लिए अपन इस फंड के रिस्क रेशियोज को देखेंगे ताकि टेक्निकली इस फंड का रिव्यू किया जा सके। जेनसन्स अल्फा की बात की जाए तो फंड का अल्फा है 6.93, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा है 0.36। वहीं इस फंड का बीटा है 0.83, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.92। अल्फा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। वहीं बीटा होता है फंड कितना वोलेटाइल है या फंड ने कितना रिस्क लिया है, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब HDFC ने बाकी फंड एवरेज की तुलना में कम रिस्क लिया है और ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो यह काफ़ी अच्छी बात है इस फंड की, क्योंकि फंड ने कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं शार्प रेशो की बात की जाए तो इस फंड का शार्प है 1.06, जबकि कैटेगरी एवरेज शार्प है 0.52। शार्प रेशो हमें बताता है फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, मतलब बिना रिस्क लिए कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए यह जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। शार्प के केस में इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन या फंड वॉलेटिलिटी की बात करें तो वो है 12.58, जबकि कैटेगरी एवरेज 14.1 है। मतलब फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है या कम रिस्की है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की बात करें तो इस फंड का है 35.98%, जबकि कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशो है 259.22%। टर्नओवर रेशो हमें बताता है फंड मैनेजर कितना फ्रिक्वेंटली पास्ट 1 ईयर्स में अपने स्टॉक्स होल्डिंग को चेंज कर रहा है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैनेजर कम फंड के स्टॉक्स को बदले हुए भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। अब होल्डिंग की बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप में 58.49%, मिड कैप में 4.33%, स्मॉल कैप में 4.11% पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब लार्ज कैप में इतना अच्छा एक्सपोजर होने के बावजूद काफ़ी अच्छा रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है। अब इस फंड की रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने इस फंड को 5 स्टार, क्रिसिल ने 4 स्टार, जबकि मॉर्निंग स्टार ने इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये थे इस फंड के सारे पैरामीटर। फंड के पास्ट परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म रिटर्न, रिस्क रेशो और रेटिंग, सारे ही पैरामीटर काफ़ी सही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे ही अगर आप SIP कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपको अपनी रिस्क मार्जिन के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।